आओ मिलकर भारत की शक्ति को सलाम करें। 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, थार रेगिस्तान से लेकर सुंदरबन तक, हम एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े हैं, अपने विरासत पर गर्व करते हुए और अपने भविष्य के लिए आशावान। आओ अपने वीरों के बलिदानों को याद करें और आजादी और लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारत। So hit that subscribe button, like and share for more updates. Remember, every flip has two sides, but with Samyak Gyan, you're always on the right one. See you on the channel. हाय एवरीवन, आई होप সকলকে ভালো আছে। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल पार्क को ख़त्म किया था। तो आज हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूनेस्को साइट एंड वेटलैंड ऑफ असम। तो विदाउट फर्दर डिले, आई रोहित वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय सम्यक ज्ञान चैनल। तो पहला टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे बनती है, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। অলপ চৰ্চা কৰি লৈ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीটো ইম্পৰ্টেঞ্চ কিয়, ঠিক আছে। এইটো এবাউট वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ঠিক আছে। অলপ চাই লৈ थोड़ा देख लेते हैं। एनिमल हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, कैप्चारिंग, किलिंग, पोचिंग प्रोहिबिटेड, टूरिज्म इज नॉट पार्मिटेड। কি কৈছে মানে যিমান স্পেচিছ আছে, যেনেকৈ টাইগাৰ, ইয়াতে যিটো আছে টাইগাৰ, ডিয়াৰ, এলিফেণ্ট, সেইটো চব কি কৰে, হেবিটেটটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখি দিয়ে। ছাপ'জ এনিমেলটো আছে, এইটো এনিমেল এ, ঠিক আছে, এইটো তাৰ এৰিয়া, হেবিটেট এৰিয়াটো, ঠিক আছে। তাহলে কি কৰিব, মানে পুৰা এৰিয়াটো প্ৰটেক্ট কৰি থৈ দিব, ঠিক আছে। যাৰ কাৰণে কি হয়, মানে সেইটো পুরা হেবিটেটটো প্রটেক্ট হয়ে থাকিলে কি হব, एनिमल डिस्ट्रप्शन कम होब, ठीक है। अगर सपोज कोई एनिमल ए है, अगर इसका घर ये वाला है, ठीक है, तो क्या करेगा गवर्नमेंट, ये पूरा घर को ही सेव करके रख देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। उसके वजह से हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये सब बैन है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंस तो अलग साइल हो। इम्पोर्टेंस क्या क्या है, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो एनिमल मतलब इस दुनिया में बहुत कम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाता है। यदि कोनो एनिमल माने बेसी रियर আছে, बेसी পোৱা নাযায়, যাতে তাতে তেটো বেছি পোৱা নাযায়, সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে। प्रोटेक्ट इन नेचारेल हेबिटेट, जेतु तार हेबिटेट আছে, सपोज এইটো ডিয়াৰটো চাওচোন কি আছে, সেইটো তাৰ জংগল, ঠিক আছে। সেইটো জায়গা জংগলটোই प्रोटेक्ट কৰি থৈ দিব। যদি प्रोटेक्ट কৰি থৈ দিয়ে কি হ'ব, एनिमलটো ভালকে থাকিব পাৰিব, ঘৰতেই থাকিব পাৰিব। अगर ये एनिमल यहाँ पे डियर आप सब देख रहे हैं, उसका अगर घर को ही प्रोटेक्शन करके रख दे तो ऑब्वियसली तो उसको क्या करेगा, खाना मिलेगा। तो इन सब की वजह से उसका नेचुरल हैबिटेट को आगे प्रोटेक्ट करके रख देता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो नेशनल पार्क डिक्लेयर करता है ना, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है। इन इंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573, इंडिया में अभी कितना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी शायद बढ़ भी चुका होगा, थोड़ा आप लोग ये गूगल कर लेना, ठीक है। सबसे अगर हाईएस्ट कौन सा जगह पर है पूछने से, अंडमान एंड निकोबार 96, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो आसिले फार्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तार पिछत नेशनल पार्क प्रमोट होइसे। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट जो था आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बाद में जाके वो नेशनल पार्क बनता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान पे है। स्मॉलेस्ट बोर महाराष्ट्र पर है, ठीक है। तो पंजाब में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये थोड़ा देख लेना। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं मिलता है, क्वेश्चन এনেকে সুধিব পাৰে কোনটো স্টেটত वाइल्ड लाइफ सेंचुरी নাপায়, ঠিক আছে। द आंसर विल बी पंजाब। असम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 2024 अगस्त के अनुसार 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक बार ये देख लेना, 2024 का अगस्त का डाटा है, ये मैंने लिया था, तो अभी अपडेट भी हो सकता है, थोड़ा देख लेना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितना भी मैंने यहाँ पर दिया है, ये सेवा बुक का नोट्स है, ठीक है। जिमान मैं ইয়াতে দিছোঁ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब मैं सेवा बुकर পৰা উঠাইছোঁ। আপোনাৰ সকলোকে টেনশন ল'ব নালাগে, সেইটো মই PDF দি দিম, ठीक है। আপোনাৰ সকলোকে टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लोगा। मैं ये सब आप लोगों को PDF दे दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग चिंता करने का कोई बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं
मोराट लोंगरी कहाँ पर है? कार्बी आंगलोंग लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछने से बराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कछार में है, नॉर्थ कछार में। सबसे छोटा अगर पूछने से दीपोर बिल कहाँ पर है? कामरूप मेट्रो पर, 4.10 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। गर्म पानी सबसे सेकेंड छोटा है, कहाँ पर है? कार्बी आंगलोंग पे। भेजान बोराजान पदुमोनी कहाँ पर है? तिनसुकिया में। ये थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये पवित्रा बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सब जो पूछा जाता है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? हाँ, मोरीगांव में है, मोरीगांव पर है। তো সেইটো চব আপোনাৰ সকলোকে অলপ চাই ল'বা, ক'তো ক'ত ক'ত আছে, ঠিক আছে। লাওখোৱা, নগাঁও, হা, বুঢ়া চাপৰি, শোণিতপুৰ, পানীদিহিং, শিৱসাগৰ, চক্ৰশিলা, কোকৰাঝাৰ, ঠিক আছে। সেইটো চব আপোনাৰ সকলোকে চাব লাগিব, ঠিক আছে। এক্সামত এইটো সোধে, ঠিক আছে। PYQ যেতিয়া আপোনাৰ সকলোকে চাব, সেইটো সুধি থাকে ক'ত ক'ত এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো পায়, ঠিক আছে। সেইটো আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব, জেগাটো অলপ চাই ল'ব। আৰু সেইটো অলপ চাই ল'ব, সেইটো নালাগে। एटियाओ प्रपोजल स्टेट, मतलब 2 ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये अंडर प्रपोजल स्टेज है, तो ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बी आंगलोंग मेंशन है, ठीक है। नॉट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बोडो एवं बेलमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? लखीमपुर। এতিয়া মানে কুৱেশ্যন এনেকৈ সুধিব পাৰে, কোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো এতিয়া প্ৰপ'জেল ষ্টেটত আছে। সেইটো পঢ়িব নালাগে কাৰণ ইয়াতে জেগাটো মেনশ্যন আছে, हाँ। সেইটো সেকেন্ডটো অলপ চাই ল'ব। বৰডাম बेलमुख ক'ত আছে? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये रहा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ऑफ असम। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं यूनेस्को एंड असम। यूनेस्को क्या है क्या नहीं है थोड़ा देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस पर है। कब बना था? 16 नवंबर 1945। देखो, यूनेस्को बनने का सबसे प्रमुख कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर चुका था, ठीक है। जिसके वजह से दुनिया में जितना भी मोनूमेंट्स है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, लोग उसको तबाह करने लगा था। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये जितना भी हम लोगों ने पूर्वजों ने बना के रखा था, वो इंसानों ने क्या किया? अपना हेट्रेट्स के कारण उसको तोड़ने लगा, ठीक है। तो उन सबको प्रोटेक्शन करने के लिए यूएन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने एक बॉडी बनाया जिसको बोलते हैं UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब बना था? 1945, 16 नवंबर। तो बनाने का जो मेन गोल है यूनेस्को का, देखो, बिल्ड कल्चरल पीस, ठीक है। कल्चरल पीस को बना के रखना है, ठीक है। एरिडिकेट पॉवर्टी, दुनिया में गरीबी को हटाना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होय? सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने यूजिंग द रिसोर्सेस इन सच अ वे दैट द नेक्स्ट जनरेशन रिक्वायरमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। माने যদি এটা रिसोर्स आसे ए, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा रुकिए, आगे आसामीज में बोल देता हूँ। सपोज এটা सोर्स आसे, এটা আপোনাৰ লগত কি আছে? এটা বিস্কিট আছে, হা। সেইটো বেছি লিমিটেড আছে, অনলি 10টা পেকেট আছে, ঠিক আছে। আপোনাৰ যদি 10টা পেকেটটো আপোনাৰ খাই শেষ কৰি দিয়ে, আপোনাৰ মানে নেক্সট জেনাৰেশ্যনে কি খাব? সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এনেকৈ বিস্কিটটো খাব লাগিব, 10টা পেকেটটো এনেকৈ খাব লাগিব যাতে নেক্সট জেনাৰেশ্যনতো পায়। মানে সোর্সটো এনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব যাত नेक्स्ट जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करिबो ना लगे, हेतु कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि सपोज मैं आपको 10 पैकेट बिस्किट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आप 10 का 10 पैकेट खा के ख़त्म कर लोगे तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा वो क्या खाएगा? वो तो भूखा पेट मर जाएगा ना, ठीक है। तो इसके वजह से जो 10 पैकेट आपको मैं यूज दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? ऐसा नहीं कि मर्जी जब मन किया तब खा लिया, उसको धीरे धीरे, ठीक है, ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है। जिसको हमें यूटिलाइज करने के बाद बिस्किट को जितना हो सके बचाना है, जिसके वजह से नेक्स्ट जनरेशन भूखा ना मरे। कहने का मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को अगर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ को आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो नेक्स्ट जनरेशन को आपके वजह से कुछ भी इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा कंट्री पर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट है? आंसर भी इटली विद द नंबर ऑफ 60, ठीक है।
टोटल मेंबर यूनेस्को का है 95 एंड 8 एसोसिएट, ठीक है। इंडिया में अभी जो रिसेंटली हुआ वो 43 है। इंडियाতে এতিয়া কিমান আছে ইউনেস্কো সাইট সুধিলে 43 সাইটস। এতিয়া রিসেন্টলি এড হৈছে চৰাইদেউ মৈদামছ, ঠিক আছে। माने रिसेंटली आगे इंडिया में 42 था, ठीक है। तो चराइदेव मैदान जो है वो रिसेंटली ऐड किया गया यूनेस्को साइट में, जिसके वजह से अभी 43 साइट्स है। ऐसा दिखता है चराइदेव मैदान, ठीक है। और ये है यूनेस्को साइट। अभी देखते हैं अबाउट चराइदेव मैदान। चराइदेव मैदान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। चराइदेव मैदान को पहला चावलंग चुकाफा ने बनाया था, ठीक है। चावलंग चुकाफा ने, मतलब कि द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सा साल पर चावलंग चुकाफा ने आसाम पर आकर अपना किंगडम एस्टाब्लिश किया था। अपना সকলোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা চুকাফাই কেতিয়া কোন বয়সত আহাৰ পিছতে মানে অহোম কিংডমটো ডাইনেষ্টিটো স্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। तो फर्स्ट हम लोग का थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। हाँ, स्टैटिक जानना बहुत जरूरी है। स्टैटिक जाना तो होता ही इंपॉर्टेंट हो जाए। फर्स्ट कल्चरल साइट इन यूनेस्को फ्रॉम नोटिस। ये जो चराइदेव मैदान है ये नोटिस में पहला कल्चरल साइट है, ठीक है। कल्चरल साइट, अगर क्वेश्चन पूछने से नोटिस में पहला कल्चरल साइट कौन सा है तो आंसर विल बी मैदान, चराइदेव मैदान, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो चराइदेव मैदान है उसमें कौन किसको पहला बरीड किया था, किसको पहला दफनाया था, ठीक है। द आंसर विल बी चावलंग चुकाफा। ये जो है मैदान माने की, मैदान माने कबरस्थान, माने कबरस्थान जाते মানুহ মৰাৰ পিছত কবৰত যেটো মানে মাটিৰ নিচে তলে ভিতৰত কি কৰে হেতু মানুহটো বৰিড কৰি দিয়ে না, হেতু কয় মৈদাম, ঠিক আছে। হেতু এতিয়া চাওচোন ফাৰ্স্ট কোনটো আছিলে সুধিলে চাওলং চুকাফা। ফাৰ্স্ট ইউনেস্কো সাইট অফ इंडिया, हेतु অলপ स्टैटिक হয়, जिमान मैं এতিয়া दिसो हेतु सब स्टैटिक হয়। इंडिया में पहला है अजंता इलोरा आगरा फोर्ट ताजमहल 1983, ठीक है, 1983। ये जो 1 2 3 4 है ये एक साथ इसको यूनेस्को साइट एक साथ मिला था इंडिया में पहला बार, ठीक है। तो असम पर कितना यूनेस्को साइट है? द राइट आंसर विल बी 3, ठीक है। काजीरंगा, मानस एंड मैदान। काजीरंगा और मानस कब इसको यूनेस्को साइट मिला था ये आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है। स्किप मत कीजिए, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। मानस और काजीरंगा केতিয়া মানে ইউনেস্কো সাইট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে হেতু কমেন্ট সেকশনত জনাবা, ঠিক আছে। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट इन इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र की আছে हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट तो আছে। महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा यूनेस्को का साइट है। वेटलैंड की होय, व्हाट इज वेटलैंड, लास्ट टॉपिक होय आज कारण। वेटलैंड माने इज ए काइंड ऑफ लेक, ठीक है, जहां पर पानी स्टोर करके रखता है। अगर कोई फ्लड हो जाता है, ज्यादा बारिश हो जाता है तो क्या करता है वेटलैंड, पानी को सोख देता है। ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है, ठीक है। तो वेटलैंड माने की वेटलैंड इज जस्ट लाइक अ लेक, ঠিক আছে। পুখুৰী বড় বড় ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী নিচিনা কাম কৰে, যেটো কি কৰিব বেছি বৰষুণ হলে ফ্লাড হলে পানীটো এবজৰ্ব কৰি দিব, ঠিক আছে। হেতু এনেকে হয় চাওচোন, হেতু এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ ৰিজাৰ্ভৰ হয়, ঠিক আছে, নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ। হেতু কি रुद्रसागर लेक, रुद्रसागर लेक तो एने का कोटा से त्रिपुरा, ठीक है। रुद्रसागर लेक है ये कहाँ पर है, त्रिपुरा पर है। ये काइंड ऑफ वेटलैंड है, ठीक है। ये लोकताक लेक है, ये मणिपुर पे है, ठीक है। ये देखो ये जो सर्कल सर्कल है ना ये मैन मेड है एक्चुअली, ठीक है। और असम पर पूछने से ये है दीपोर बिल, ठीक है। दीपोर बिल द ओनली वेटलैंड साइट इन असम। देख लो आप लोग ध्यान से, अच्छे से देख लेना। अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अबाउट वेटलैंड कन्वेंशन। वेटलैंड तो कोनटुर कारणे हेतु बनिसे, कोनटु केनेके हेतु बने, ठीक আছে। अबाउट वेटलैंड कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन। रामसार तो कोत আছে ईरान, ठीक আছে। रामसार कन्वेंशन 1971 केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1975। देखो दुनिया में मैं आगते हिंदीते কৈ আছো তাৰ পিছত আসামিছে কম, ঠিক আছে। दुनिया में बहुत सारा ऐसा वेटलैंड है, ठीक है,
जो बहुत ही सिग्निफिकेंट काम करता है। वेटलैंड जहाँ पर मिलता है ना, वहाँ पे डाइवर्सिटी भी मिलता है। वहाँ पे चिड़िया, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रोडेंट्स, ठीक है से बर्ड्स मिलता है। उसके बाद बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ चूहा, स्नेक, मतलब बहुत सारा उसमें डाइवर्सिटी मिलता है, जीव जंतु मिलता है। तो जिसके वजह से वेटलैंड को बचा के रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंसानों का डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के कारण, बिल्डिंग बनाना, ये सब करने की वजह से वेटलैंड को हम लोग क्या कर रहा था, वेटलैंड को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहा था, उस पर मिट्टी भर रहा था, ठीक है। जिसके वजह से धीरे धीरे करके वेटलैंड खत्म होता जा रहा था। तो इंसानों ने क्या किया, मिलके वेटलैंड को बचाने के लिए ईरान जो जगह है ना, हाँ, उस पे जाकर एक लोगों ने मीटिंग किया। उसमें से निकल के आया रामसर कन्वेंशन इन 1971, जिसका अंदर वेटलैंड को प्रोटेक्शन दिया जाता है। এতিয়া মই কৈ আছো, মানে ওয়েটল্যান্ডটো প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কিয় কাৰণ দৰকাৰ। ওয়েটল্যান্ডটোতে কি হয়, ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ মানে জীৱ জন্তু, পাখি, হা, সেইবিলাক বস্তু জীৱ জন্তুটো বেছি আছে, ঠিক আছে, ডাইভাৰ্চিটিটো বেছি পায়। সেইটো কাৰণে কি হৈ যায়, প্ৰটেকশ্যন ইজ ভেৰি ৰিকুইচাৰ্ড, প্ৰটেকশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। যদি প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে, জীৱ জন্তুবিলাক কি কৰিব, অবভিয়াছলি ডিক্ৰিজ হৈ যাব, আৰু ডিক্ৰিজ হ'লে ইক'চিষ্টেমটো ডিষ্ট্ৰয় হ'ব, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে ওয়েটল্যান্ডটো মানে ভালকে প্ৰটেকশ্যন কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। যাৰ কাৰণে কি হৈছে, এটা জেগা আছে ইৰাণ যিটো কাণ্ট্ৰি আছে না, তাতে এটা জেগাৰ নাম আছে ৰামচাৰ। তাতে মানুহসকল যিমান কাণ্ট্ৰি আছে সেইটো মিলাৰ পিছত এটা কনভেনশ্যন, ঠিক আছে, 1971 যাটো रामसर कन्वेंशन কয়, সেইটো এটা বনোৱা হৈছে, ঠিক আছে। तो इस अंदर ये वाला कन्वेंशन का अंदर वेटलैंड बनता है, रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971। 4.63 टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना भी वेटलैंड है ना, वो 4.63 टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया कैरी करता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन हुदिब पारे, इंडिया कुंतु वेटलैंड प्रथम, इंडिया पे कौन सा वेटलैंड फर्स्ट बनाया था, तो आंसर विल बी चिलिका लेक 1981, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तार पिছত लार्जेस्ट वेटलैंड हुदिब पारे कोनटू, सुंदरबन तो कत आछे आपना सकलोके कमेंट सेक्शनत जनाबा, ठीक है। स्मलेस्ट कोनटू, रेणुका वेटलैंड सेंचुरी वेटलैंड हिमाचल प्रदेशत आछे, ठीक है। टोटल वेटलैंड इन इंडिया 2024 इमान 85টা আছে। এইটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, হা, 86 না 87 এতিয়া আছে। হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ওয়েটল্যান্ড ক'ত আছে, তামিলনাডু, ঠিক আছে। क्वेश्चन हुदिब पारे, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है वेटलैंड का हाईएस्ट नंबर कौन सा स्टेट पर है, तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये थोड़ा मैंने करंट अफेयर से डाला था, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी असम में जो है वो एक बार देख लेना, ठीक है। असम पर है दीपोर बिल, ठीक है। असम पर ओनली वेटलैंड है, कौन सा यार पे बना था, कोनटू यारते एटू बनिছিলে हेतु চাব 2002, ঠিক আছে। কত আছে, গুৱাহাটীতে আছে, ঠিক আছে। আৰু लार्जेस्ट যদি आसामत होते हेतु होइसे सोनबिल। अगर आसाम पर सबसे बड़ा माने वेटलैंड पूछने से सोनबिल कहाँ पर है, करीमगंज। करीमगंज का अभी नाम क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ असम ने इसका नाम चेंज कर दिया था, वो वाला नाम आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जनाबा करीमगंजर एटिया की नाम। एटिया माने नॉर्थ ईस्टत किमान आछे वेटलैंड, ठीक है। दीपोर बिल, लोकटाक लेक एंड रुद्रसागर तीनटा आछे, ठीक है। एटू चाइ लो, एटू की दीपोर बिल, एटू लोकटाक लेक, एटू रुद्रसागर लेक, ठीक है। आजिर कारणे तीनटा टपिकटू शेष करिछु। আৰু যিমান এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সেইটো সব ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি, ঠিক আছে। ভালকৈ পঢ়িবা, এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিবা। আৰু DME, আসাম পুলিচ সেইটোতো আহি আছে, আৰু বেলেগ বেলেগ এক্সামো कंटिन्यूली कंडक्ट करी আছে असम गवर्नमेंट, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, रेडी रहना है, कोई भी चैलेंज हो, ठीक है। जो जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं थकना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।